वंदे मातरम। धरती माता की जय। आज आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इससे पहले कुछ चर्चा करें विश्व पर्यावरण दिवस पे। थोड़ा सा मैं आपको ये स्थान दिखाना चाहती हूँ। अभी मैं बेंगलोर में हूँ, तो यहाँ वृक्षों को लेके जो जागृति है, ये एक अपार्टमेंट है। लोग कितना भी सुंदर एसी लगा लें, बड़ा बड़ा टीवी लगा लें, बेडरूम लगा लें, इसके जैसा आनंद सुकून तो कहीं मिल नहीं सकता। इसलिए अपार्टमेंट के जो ऑनर होते हैं वो भी जानते हैं कि लोगों को अगर सुकून चाहिए तो ऐसे छोटे मोटे पार्क लगाने से उनको अपने गांव की याद नहीं आएगी। उनकी को ये स्वच्छ हवा देने के लिए वो लोग प्रतिबद्ध हैं। अच्छी बात है, पैसा लेते हैं तो ये कार्य भी अच्छा कर रहे हैं। इसी प्रकार आप बाहर भी देख सकते हैं, ये बाहर भी वृक्षों का कुछ कुछ स्थलों पे समूह दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये बेंगलोर पहाड़ पे बसा हुआ एक शहर है, पर्वत पर, तो यहाँ के लोग कहीं ना कहीं निश्चित जागरूक हैं वृक्षों को लेकर, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाएगी तो फिर तो झेलना उन्हीं को पड़ेगा। इसलिए कुछ रोड है तो कुछ पहाड़ पे बसे अभी भी वृक्ष मुझे दिखाई दे रहे हैं। शायद आप लोगों को दिखाई दे रहा हो या ना हो, ये देखिए। कुल मिलाकर बात इतनी है कि पूरी दुनिया में औसत अगर देखा जाए तो औसत अगर जितना व्यक्ति लगाने चाहिए पेड़, तो गूगल पे मैंने सर्च किया तो पूरी दुनिया में एक व्यक्ति पर 100 वृक्ष लगाए जाते हैं। और भारत की क्या स्थिति है? भारत में जितनी जनसंख्या है उसके अनुसार एक व्यक्ति पर मात्र 28 वृक्ष लगाए जा रहे हैं। और ये संख्या क्यों घटती जा रही है? क्योंकि एक भूख जग चुकी है भारत के अंदर कि हमें दुनिया से कंपटीशन करना है। हमें टेक्नोलॉजी में, हमें अन्य सभी जितने स्टील होते हैं, जितने उपभोग के साधन होते हैं, उसमें सबसे आगे बढ़ना है। अच्छी बात है, लेकिन बार बार मैं यही कहूंगी कि हमारी भारत को जो आज़ादी मिली शायद इसलिए नहीं मिली क्योंकि हम कहते हैं कि इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है हिंदुस्तान की। वहां भी हम कहते हैं मिट्टी तेरी मिट्टी में मर जावा। ऐसे ऐसे गीत बनते हैं जहाँ मिट्टी नाम सुनते ही हम भावुक हो जाते हैं। इसी मिट्टी से जन्मे हैं, इसी मिट्टी में मर जाएंगे। लेकिन मुझे ये बताइए कि अब मिट्टी देखने को मिलती कहाँ है? अगर एक बच्चा जन्म भी लेता है तो निश्चित पुराने जमाने में कह सकते हैं कि पहले मिट्टी के घरों में एक सुगंध, भीनी भीनी सुगंध के साथ गौ माता एक आंगन में रहती थी और वहाँ बच्चे का जन्म होता था। तो वो तो कह सकता है इसी मिट्टी से जन्म लिए हैं। अब तो वो कंक्रीट और सीमेंट टाइल्स के घरों में जन्म लेने वाला बच्चा मिट्टी की सुगंध क्या समझेगा, मिट्टी का गौरव क्या समझेगा? तो इसलिए बहुत दुख होता है कि आज भारत में लगभग 362 करोड़ से अधिक वृक्ष आधिकारिक तौर पर काटे जा चुके हैं। और अभी की ही घटना है, ये मई की ही घटना है, जहाँ पर संतों ने एक आंदोलन किया था। राजस्थान की घटना है, भैराना धाम की, जहाँ 21,000 से भी अधिक 22,000 तक लगभग पेड़ काटे जा चुके हैं। 21,300 या 600 कुछ आंकड़ा है इसका, काटे जा चुके हैं। वो और भी कटेंगे। मतलब कितने जंगलों को बर्बाद किया जा चुका है। और आपको क्या लगता है कि एक मंदिर की सुरक्षा होनी चाहिए लेकिन एक वृक्ष की सुरक्षा नहीं होनी चाहिए? अरे भाई, हम किस दिन ये समझेंगे? जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो हमें ये बता के गए कि एक वृक्ष 100 मंदिर के समान होता है। मंदिर में जाने पर, हाँ, अगर उस मंदिर में अच्छे से भजन कीर्तन हो रहा हो, भगवान की चर्चा हो रही हो, तो निश्चित वहाँ शांति मिलती है। लेकिन मंदिर में जाने पर जितनी शांति, जितना सुकून नहीं मिलता, उतना इन वृक्षों के निकट रहकर मिलता है। ये आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। इसलिए तो हमारा मन बेचैन होता है तो हम इनके पास आते हैं।
ये तो चलिए हमारे स्वार्थ की बात है कि हमें ऑक्सीजन से लेकर शांति तक प्रदान करते हैं, हमारे डिप्रेशन तक को खत्म करते हैं। लेकिन क्या हम इंसान इतने स्वार्थी हो चुके हैं, इतने बेकार हो चुके हैं कि हमें केवल अपने लिए ही पड़ी है? क्या ये धरती केवल हमारे लिए ही है? जब जंगल काटा जाता है ना, तो उसमें ना जाने कितने अबोध पशु पक्षी बेघर होते हैं, क्योंकि हमारा घर हम टाइल्स से बना लें, मार्बल से बना लें, पड़ोसी को जला लें, कुछ भी कर लें, लेकिन उनका घर ये शांति प्रदाता वृक्ष ही होते हैं। जब हम जंगल काटते हैं, सरकार आधिकारिक तौर पर जंगल काटती है और कहती है हम इतने पेड़ लगा, क्या मतलब? अरे जब आप लगा रहे हैं उसको बड़े होने में कितना समय लगेगा, और तब तक पूरी धरती को आप नष्ट कर दिए हैं। करेंगे नहीं, कर चुके हैं। तो हम किस बात का हम कहें कि हम आजादी में जी रहे हैं? अभी एक फरमान निकला है कि खेती बचाओ, मतलब अब मिट्टी जब अपना श्वास खो रही है, जब हम रासायनिक उर्वरक दे दे के स्वार्थ के वशात ऐसे हमें भटकाया गया, हमारी भारत भूमि को, हमारी भूमि के साथ बार बार, इसको कहते हैं बलात्कार, हमारी मिट्टी के साथ हुआ है। रासायनिक उर्वरक को दे दे के जब हम मिट्टी को खत्म कर दिए हैं, तब अब आप कह रहे हैं खेती बचाओ। क्या इससे पहले आपको नहीं पता था कि खेती तभी बचेगी जब गाय बचेंगे? इसलिए खेती बचाओ से पहले नारा लगाना है कि गाय बचाओ, खेती बचाओ, गाय बचाओ, नंदी बचाओ, धरती बचाओ, क्योंकि यही नंदी एकमात्र सहारा है मिट्टी के, धरती के, उनकी उर्वरकता के। लेकिन हम आज ऐसी स्थिति है कि गौ हत्या जैसा कलंक अपनी भारत भूमि पर देख रहे हैं। हम सब बड़े मौन हैं, हमें कोई परवाह नहीं। हाँ, थोड़ा कोई आंदोलन हुआ, उसमें गौ माता की जय, नंदी बाबा की जय, बस कर देते हैं, उसके बाद खत्म, पता भी नहीं है। सरकार गौ माता, राष्ट्र माता कहती है कि वो तो हमारी माँ ही है, उसको घोषित क्या करना है? अरे घोषित नहीं करना, इसलिए आपकी माँ है, इसलिए आप सरेआम लाइसेंस वैध कत्ल खाना आप खोलते हैं, क्योंकि आपकी माँ है ना, हमारी माँ है। तो सही बात है, माँ को घोषित नहीं करना है, माँ को माँ मान के उनको वैध लाइसेंस दिलवाना है गोकशी का। तो इतने दोगले और इतने नीच हम कैसे हो सकते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि देखिए, हमेशा समझिए कि समाज से सरकार चलता है, ये अभी भी सत्य है। हम आईपीएल की रेस में दौड़ेंगे तो आईपीएल में पैसा ज्यादा लगेगा, हम किसकी रेस में दौड़े जा रहे हैं? और क्या मिल रहा है हमें उससे? आज कोई भी घर ऐसा खाली नहीं है जहां कोई व्यक्ति मानसिक और शारीरिक बीमार ना हो। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, तो वो हमारे लिए ही अंत में होता है, और यही आज हमारे साथ हो रहा है। अगर आज भी अभी भी हम नहीं जगे, आज एक ऐसा ट्रेंड बन चुका है कि जो जितना भोग करेगा, जिसके पास जितना पैसा होगा, वो आदर्श माना जाएगा। ये देखो, ये सिविलाइज्ड है, ये सबसे अच्छा इंसान है, वो इसकी नकल उतारो। और जो जल संरक्षण पे बात करे, जो पर्यावरण पे बात करे, अरे ये तो पागल है, इसको तो कोई काम धाम है नहीं, बस कोई पढ़ाई लिखाई नौकरी तो करना है नहीं, बस इसी से पैसा कमाना है। क्या बात है, क्या बात है, क्या दुर्दशा बना रखी है। आज सरोवरों को भरने के नाम पे, उनके सौंदर्यीकरण के नाम पे उनपे मिट्टी भरा जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हम भी तो ये सामान लेके, वो सामान लेके सीधे तालाब में ही उसको डालते हैं ना। कभी कभी मुझे ना, अब सच्ची बता रही हूँ, एक इंसान होने पर मुझे घिन आती है कि कैसे इन वृक्षों से मैं बात करूं। आज जितने भी ये पशु पक्षी है ना, हमसे डरते हैं, इंसानों को देख के वो सीधे छिप जाते हैं। क्यों? हम भी तो इसी जंगल से निकले थे ना। क्या हमारा इनके साथ बातचीत नहीं हो सकती? हो सकती है, लेकिन
आज हर प्राणी मनुष्य जैसे हैवान से डर चुका है। आज स्वयं धरती माँ, जिसे हम माँ कह रहे हैं ना, वो भी हमसे डर रही है। वो भी अपने आप को धिक्कार कर रही है कि हम कैसे संतान को जन्म, इस धरती पर मैं कैसे इन हैवानों को मैं ढो रही हूँ जो मुझे और मेरी प्रकृति को तबाही मचा दी है, केवल अपने स्वार्थ के लिए। क्या मिल सकता है, क्या मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा हम फर्नीचर लेके सोफा पे भी बैठो तो वही अनुभव होता है, नीचे भी बैठो तो वही अनुभव होता है। और सच्ची बताऊं तो जब धरती माँ पर जब आप मिट्टी को छूते हैं तो उसका एक अलग ही शांति, सुकून अनुभव मिलता है, क्योंकि सच में हम सब पंच तत्वों से बने हुए हैं। और आज किसानों को, जो मिट्टी के संरक्षक हैं, उनको गरीब माना जाता है, उनको नीच दृष्टि से देखा जाता है। अरे किसानी क्या करना है, इसमें क्या रखा है। इसलिए अब समय आ गया है कि जो धरती के संरक्षक हैं उन्हें हम सम्मान की दृष्टि से देखें, उन्हें हम गौ के साथ युक्त करके, अर्थात गौ का किसान से संबंध है, किसान का गाय से संबंध है। जिस दिन ये दोनों अलग हो गए ना, उसी दिन से गौ हत्या बंद हो गई। वो ट्रैक्टर अपने खेती में ले आए और बैल को कत्ल खाने भेज दिए। तो ये सारी साजिश जो हम सबको खत्म करने के लिए बनाई गई है, देखो कितने भी अच्छे अच्छे पदार्थ खा लो ना, भोजन खा लो ना, वो कहाँ से आता है? इसी मिट्टी से तो आता है, यही वृक्षों से तो आता है। कितना भी उपभोग कर लो, इन वृक्षों को कहाँ तक हम भुला सकते हैं, गौ माता को कहाँ तक भुला सकते हैं। लेकिन हम इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि जब उपयोग हो गया तो ठीक, नहीं है तो बस काटो, और हम उनको बचाने के लिए भी आगे नहीं आते। इसलिए कृपया आप सबसे निवेदन है कि कहीं भी, चाहे वो जल संरक्षण के लिए बात हो, बहुत अच्छी मैंने एक देखा था कि अपनी पीढ़ियों के लिए पैसा संजो के, 7 पीढ़ियों, 7 पुश्ते हमारी बैठ के खाती रहें, इसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं। लेकिन क्या मुझे बताइए कि नोट खाया जाएगा? गांधी जी जिस पे नोट पे छापे गए, उस नोट को कोई खा सकता है क्या? क्या उससे भूख मिटेगी? क्या उससे प्यास मिटेगी? अंततोगत्वा तो हमें पानी ही पीना पड़ेगा, अंततोगत्वा तो हमें भोजन ही चाहिए। उस पैसे से क्या मिलता है? भोजन, पानी। अगर इस धरती पर जल ही ना रहे, जल का एक बूंद ही ना रहे तो क्या करेंगे? स्रोत तो धरती ही है। आर्टिफिशियल जल बनाएंगे, आर्टिफिशियल अन्न बनाएंगे, कितना भी हम कृत्रिम बनाते रह जाएं, अंत में मूलतः हमें सब कुछ धरती से ही लेना पड़ता है। और आज उसी की हम अनदेखी कर रहे हैं। इसलिए विश्व पर्यावरण दिवस पे हम सब एक संकल्प लें कि पर्यावरण से संबंधित, धरती से संबंधित ये जो वृक्ष हैं, ये एक मंदिर के समान है। जल ही देवता है, वृक्ष ही देवता। इसलिए हमारे शास्त्रों ने इनको देवता क्यों कहा, हमारे ऋषि मुनियों ने इनको देवता क्यों कहा? क्योंकि यही हमारे जीवन के स्रोत हैं। और लोग चुपचाप बैठे रह जाते हैं, चाहे कोई भी वृक्ष काटे। एक वृक्ष एक देवता के समान है, एक मंदिर के समान है। तो जैसे मंदिर तोड़ने पर हम कितने उग्र हो जाते हैं, इसी प्रकार अगर कोई वृक्ष काटे तो हमें उतना ही उग्र प्रदर्शन करना चाहिए। अगर कोई गौ माता को, कोई नंदी को काटे तो हमें वही प्रदर्शन करना चाहिए। ढूंढिए ऐसे आसपास, अपने आंदोलनों को समर्थन दीजिए। आप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उनका समर्थन तो कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हमें फुर्सत कहाँ है। इसलिए अगर फुर्सत नहीं है तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि इतना फुर्सत मिलेगा कि हम ढूंढते रह जाएंगे पानी, ढूंढते रह जाएंगे अन्न, ढूंढते रह जाएंगे मिट्टी, कुछ भी नहीं, ढूंढते रह जाएंगे ये हवा, कुछ भी नहीं मिलने वाला। सब कुछ पैसों की कीमत पर मिलने वाला है, ये हवा भी। इसलिए कृपया
समझिए इस कुचक्र को, और ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण दिवस पर हम ये संकल्प लें कि किसान को, भूमि के रक्षकों को, जो वृक्ष के लिए आवाज उठाते हैं, गौ के लिए आवाज उठाते हैं, उनकी आवाज से हमें आवाज मिलानी है। किसानों को सम्मान देना है कि हमारा बेटा, क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी बेटी, हमारा बेटा किसान बने? कोई किसान नहीं बनना चाहता। खाना सब चाहते हैं पेट भर के, लेकिन जो अन्न देने वाला है, अन्नदाता, कोई नहीं बनना चाहता। कितनी विडंबना है। इसलिए कृपया अपने ढोंग, पाखंड और काल्पनिक दुनिया से बाहर आएं, वास्तविक संसार को देखें और इस संसार में जितना हो सकता है, इसलिए कहता है ना उपनिषद, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन चुनाव है कौन सा कर्म। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। सब कुछ भगवान से व्याप्त है। हमारा कोई अधिकार नहीं है कि सब कुछ हमारा है। सब कुछ सबका है। अर्थात इस धरती पर पशु, पक्षी, प्राणी सबको जीने का अधिकार है। हमारा कोई अधिकार नहीं है। ये धरती हमारी है, जिसको जिस तरीके से होगा हम रौंद देंगे, हम नोचेंगे। तो वो समय भी दूर नहीं जब प्रकृति भी ऐसे कुछ लेगी, रौंद देगी। क्योंकि भगवान है, तो भगवान के दंड व्यवस्था, न्याय व्यवस्था पर भी विश्वास होना चाहिए। अगर हम उनके प्रेम पात्र बनना चाहते हैं, कृपा पात्र बनना चाहते हैं, तो कृपया प्रकृति से प्रेम करें, गौ से प्रेम करें, किसान को सम्मान दें। जय गौ माता, जय गोपाल, जय जवान, जय किसान।